नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं, आपको पता है रेलवे ने अपने एग्ज़ाम कैलेंडर में बताया कि प्रतिवर्ष रेलवे के एग्ज़ाम होने वाले हैं, यानी आरपीएफ टेक्नीशियन, एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी। ये सभी एग्ज़ाम जो प्रतिवर्ष होने वाले हैं, इनको कंडक्ट कौन करवाएगा? क्या अलग अलग एजेंसी इनके लिए एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी होगी? और अब की बार जो 2024-25 में रेलवे एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो यहाँ पर प्रश्न सवाल कैसे तैयार होंगे, इसके रिगार्डिंग रेलवे ने जो निविदा टेंडर जारी किया है उसमें जानकारी दी है कि आपके प्रश्न है वो कैसे तैयार किए जाएंगे। और आरआरबी ने रेलवे ने पूरी प्रक्रिया बताई है कि 2024-25 में जो प्रतिवर्ष एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार पूरी भर्ती प्रक्रिया है वो संपन्न होने वाली है, एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी के क्या काम होने वाले हैं, क्या एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी एग्ज़ाम भी करवाएगी और सवाल भी बनाएगी, दोनों काम एक ही करने वाले हैं। जिस प्रकार आपने देखा अब की बार एसएससी ने बदलाव किए हैं कि जो एसएससी के ऑनलाइन एग्ज़ाम में सवाल क्वेश्चन बैंक क्रिएट करने की एजेंसी अलग है और एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी अलग है। तो रेलवे में क्या कुछ होने वाला है, क्या एक ही एजेंसी सवाल भी करवाएगी, आपकी क्वेश्चन पेपर भी तैयार करेगी और एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाएगी? तो पूरी इन्फॉर्मेशन, सटीक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। इस हेतु मैंने ओपन किया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का ये आरएफपी यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जो टेंडर है एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी का 100 प्लस पेज का ये टेंडर है। इसको मैंने अच्छे तरीके से रीड किया, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आपके लिए आवश्यक है वो आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि इन्होंने बताया है कि जो टेंडर है वो आरआरबी मुंबई की तरफ से जारी किया गया है और 14 मई 2024 से टेक्निकल बिड ओपन होने की लास्ट डेट है। कौन सी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी हो सकती है ये बताऊंगा, और सवाल कैसे तैयार होंगे इंपॉर्टेंट जो आपको जानना आवश्यक है वो देखेंगे। इससे पहले आपका ध्यान यहाँ पर मैं आकर्षित करना चाहूँगा टेक्स्ट बुक की सबसे बेहतरीन ऑफर। बहुत से कैंडिडेट कहते हैं कि टेक्स्ट बुक का लोवेस्ट प्राइस की सेल दोबारा कब आएगी। यहाँ पर आ चुकी हैं, जो एक महीने में केवल एक बार आपको लास्ट में ऐसा अवसर मिलता है। तो अभी टेक्स्ट बुक की दे दनादन सेल 30 अप्रैल तक, यानी कल इसकी लास्ट डेट है। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके आप यहाँ पर 12% का डिस्काउंट ले सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर एक लक्की विनर को प्रतिदिन प्रति घंटा आईपीएल टिकट जीतने का मौका है। जैसे कि अभी मेरे को जानकारी मिली है कि 29 अप्रैल को एक मुन्ना कश्यप नाम से अपना ही एक स्टूडेंट था, जो टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके आईपीएल की टिकट विन की है। और अभी ये मिनिमम प्राइस में टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल रहा है, तो लिमिटेड टाइम की डील है, ज़रूर ग्रैब कर लेना। और नेक्स्ट डे से यानी 30 अप्रैल के बाद यही प्राइस आपको 449 रुपये में मिलेगी। आफ्टर डिस्काउंट वैसे 499 रहेगी। तो अभी आपको बहुत ही किफ़ायती रेट में टेक्स्ट बुक पास प्रो ग्रैब करने की डील है। इसमें आपको मिलेगा क्या, प्रीवियस ईयर के सारे पेपर प्लस उस पर आधारित मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। जो भी एग्जाम की तैयारी करते हो रेलवे के लिए विशेष यहाँ पर प्रैक्टिस ही आपके मायने रखेगी, कितना कुछ आपके तैयारी है, कौन सा सेक्शन आपके कमज़ोर है, समय रहते उसको बूस्ट कर पाएंगे। तो 50% तैयारी आपकी मॉक टेस्ट से कंप्लीट होती है, 50% सिलेबस और रिवीजन से होती है। तो अभी यहाँ पर पास प्रो में रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस एक बार ले लिया ना, एक साल की वैलिडिटी में जो भी एग्जाम्स आए आप मॉक टेस्ट दे पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कूपन कोड यूज़ करना ना भूलें टीटीजी के। अभी जो टेंडर है ना एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का, सवाल बनाने वगैरह सारा संबंधी जो डिटेल है ना, ये जो फॉर्म भरने की एक तरीके से कौन एग्जाम करवाएगा, इसके लिए पहले निविदा निकाली जाती है। उनमें से सेलेक्ट किया जाता है टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड, दो बिड निकलती हैं। अब यहाँ पर 14 मई है, ये इनके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, किनके, जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी के लिए कंपनीज आने वाली हैं। और फिर ई टेंडर ओपन भी हो जाएगा 14 मई को, ठीक है, शाम को ओपन हो जाएगा, जिसमें टेक्निकल बिड वगैरह चेक करेंगे वो। और इसमें फॉर्म फीस है 20,000 रुपये, ऐसा कोई एरा गैरा ना भर सकता। 20,000 रुपये, और कम से कम आपके पास 50 लाख रुपये ये आपसे पहले ही सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर देंगे कि इतने तो मिनिमम आपको जमा करना है, वापस आपको रिफंड मिल जाएंगे। और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि लगभग कितना कॉस्ट होने वाला है ये पूरी भर्ती प्रक्रिया कराने में, आपकी कौन सी भर्ती प्रक्रिया। तो आपको बता दूं, यहाँ पर एंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी टू कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड ऑल अदर रिलेटेड सर्विस लाइक प्रोसेसिंग of result and panel of railway recruitment board in connection with recruitment of various posts of 7 CPC pay matrix of various centralized employment notice। जो भी CN रेलवे निकालेगा नेक्स्ट आपके 2024 और 25 में, वो सारी भर्ती प्रक्रिया
ये एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी जो फाइनल हो रही हैं, एक ही एजेंसी जो भी प्रक्रिया भर्तियाँ आएगी वो कंडक्ट कराएगी रेलवे की। जिस प्रकार एसएससी का रहता है ना कि एक बार निविदा में जो पास हो गया, जो भी एसएससी के एग्ज़ाम्स है वही कंडक्ट कराएगा, तो यहाँ पर रेलवे में भी कुछ ऐसा होने वाला है कि जितने भी सीएन आएंगे वो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसीज फिक्स यहाँ पर ये कर रहे हैं। आप ऊपर ये भी देख सकते हो कि 7th सीपीसी सेम वेरी सेंट्रलाइज एग्जाम, जो सेम डिटेल यहाँ पर दे रखी है। और इसमें यहाँ पर जो कितना लगभग खर्चा आप देख सकते हो कि 419 करोड़ रुपए, लगभग 419 करोड़ रुपए हैं, वो ये सभी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में खर्चा आ सकता है। इन्होंने एक्सपेक्टेड ये भी बताया कि कितने फॉर्म वगैरह आ सकते हैं, वो भी नीचे बात करेंगे। बाकी इनका रहता है टेक्निकल बिड है, फाइनेंशियल बिड है। टेक्निकल में पहला एक्सपीरियंस मांगते हैं कि आपने और कौन-कौन से एग्ज़ाम करवाए हैं, कम से कम 3 एग्ज़ाम्स कराए हुए होने चाहिए। तो ये पूरी डिटेल है, इनमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने ऑलरेडी हाइलाइट किया है, बाकी आप देख सकते हो। तो टेंडर है 14 मई को आया, यानी कब आपको पता चल जाएगा एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी का। वैसे यहाँ पर लगभग एक एजेंसी आपको टीसीएस के तौर पर फाइनल हो सकती हैं, जो इनकी रिक्वायरमेंट वो पूर्ण करती हैं ज़्यादातर। और इससे पहले भी रेलवे ने एग्ज़ाम करवाया है टीसीएस ने, कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिक्वेस्ट यहाँ पर 19 अप्रैल, यानी आपकी 14 अप्रैल 2024 से टेंडर स्टार्ट हुए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट डेट है 14 मई 2024, एक महीना है। और ये ओपन भी हो जाएंगे, 2 बजे लास्ट है, 3 बजे ओपन भी हो जाएंगे। और फिर इन्होंने कहा है कि टाइम एंड डेट फॉर ओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रपोजल। तो यहाँ पर जो टेक्निकल प्रपोजल में 75% प्लस टेक्निकल स्कोर लेके आएगा, वो आगे फाइनेंशियल प्रपोजल के लिए वो उनको इन्फॉर्म करेंगे। और बाकी इन्होंने अभी डेट है वो फिक्स नहीं की है कि आपका कब फाइनल हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको जानकारी बता दूँ, जो प्री बिड कॉन्फ्रेंस होने वाली है 24 अप्रैल 2024 को, जैसे कि हो चुकी है आरआरबी मुंबई के द्वारा, ये पूरा हैंडल किया जा रहा है। और कौन सी भर्ती प्रक्रियाएं ये एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी कब तक रहने वाली, तो 24 मंथ में ये पूरा लेटर इन्होंने असाइन करेंगे। जैसे ही LOA लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस यानी जारी हो जाएगा कि ये एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी फाइनल हुई, तो उससे 24 मंथ तक ये पूरा एग्रीमेंट है इनका, यानी 2 साल 2024-25 से एंड तक आपकी भर्ती प्रक्रिया ये कंडक्ट करवाएगी। बाकी रेलवे ने बताया कि आरआरबी हैं वो लगभग सारे एग्ज़ाम्स हैं 2018 से इन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम, ये पूरा जो प्रपोजल रहा है इसमें आप देख सकते हो 21 आरआरबी हैं। और ये सभी एग्ज़ाम्स आरआरबी के द्वारा कंडक्ट होंगे, जिसमें आरआरबी जेई का है, उसके बाद एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल है, फिर पैरामेडिकल कैटेगरीज हैं, उसके बाद लोको पायलट है, टेक्नीशियंस है, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी है, ग्रुप डी का है, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई, जीडीसी। तो आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का भी ये सेम आरआरबी के द्वारा सारे एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले हैं। और स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉलोड बाय आरआरबी, आपको पता है आरआरबी में सीबीटी 1 भी होता है, कुछ एग्जाम्स में सीबीटी 2 भी होता है, जैसे एएलपी वगैरह में सीबीएटी भी होता है। उसके बाद आपके एक स्टेनोग्राफी टेस्ट भी कुछ एग्जाम्स में होते हैं, टाइपिंग टेस्ट भी होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम, ये पूरे स्टेजेज हैं ये एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी कंप्लीट कराएगी। और फिर एग्जाम प्रोसेस के बारे में इन्होंने बताया है कि सबसे पहले आवेदन आपके लिए जाते हैं, फिर इको लेटर जारी होते हैं, फिर आपका एग्जाम्स होता है, उसके बाद रिजल्ट आता है और नेक्स्ट आपका प्रोसेस चलता रहता है। और यहाँ पर इन्होंने पूरा बताया कि सबसे पहले रेलवे ने ऑनलाइन एग्जाम्स कराया था अगस्त सितंबर में। रेलवे जेई का लगभग 3300 के आसपास वैकेंसीज का एग्जाम हुआ था सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम। उसके बाद 2016 में आपने एनटीपीसी का भी देखा। बाकी इन्होंने प्रक्रिया बताई, सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन लिए जाते हैं, फिर स्क्रूटनी की जाती है, आपका आवेदन सही है, एक्सेप्ट है या फिर रिजेक्ट है। एक्सेप्ट हो जाएगा तो उनको एग्जाम सेंटर है और वेन्यू बता दिया जाएगा, फिर इको लेटर आएगा, उसके बाद वो एग्जाम देगा। ठीक है, बाकी जो आप जानने के जिज्ञासु थे वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ एक निकल के आ रही है कि जो अब की बार जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली है ना एजेंसी, वही आपके सवाल बनाएगी। पिछली बार भी ऐसे ही था रेलवे में, लेकिन एसएससी ने चेंज किया है, एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी अलग है, सवाल बनाने की, लेकिन रेलवे ने चेंज नहीं किया है। जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी आपके इको लेटर वगैरह सारा कुछ एग्ज़ाम में एप्लीकेशन वगैरह वहाँ पर रहती है, सवालों को भेजना करना, फिर पैनल निकालना, रिजल्ट निकालना, ये सारे काम, सेंटर वगैरह अलॉट करने का काम, सेंटर वगैरह देखने का काम और सवाल बनाने का काम भी एक ही एजेंसीज करने वाली। तो क्वेश्चन सेट कैसे तैयार किए जाएंगे इसमें आप देखेंगे। The exam conducting agency must ensure a robust mechanism for preparation of questions and secure mechanism for transmission of the same to the computer notes in all the venues during exam. The exam conducting agency shall adhere to the following. तो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी ये नीचे दी गई चीज़ों को भी फॉलो करना पड़ेगा और ऐसा एक मैकेनिज्म वो तैयार करेगा रोबस्ट, जिसमें जो सवाल
तैयार भी कर देंगे और ऐसा सिक्योर मैकेनिज्म रहेगा कि सवाल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एनक्रिप्टेड होकर बिना किसी दिक्कत के भेजे जाएंगे कंप्यूटर नोड्स पर जहां पर एग्जाम हो रहा है। एंश्योर टू मेंटेन हाईएस्ट, अब किस प्रकार से सवाल तैयार होंगे तो इन्होंने बताया है कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कॉन्फिडेंशियली इन क्रिएशन प्रोसेसिंग, यानी सवाल बनाने में उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंशली किसी को पता नहीं चले इस प्रकार सिक्योरिटी हाईएस्ट रहेगी। उसका मेंटेनेंस करना, प्रोसेस करना, आगे प्रक्रिया, स्टोरेज सवालों को करना, एनक्रिप्ट करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह सवाल भेजे जाएंगे, ऐसे डायरेक्टली नहीं कि सवाल जो लिखे हुए वैसे ही भेज देंगे। सबसे पहले उनको कोड करेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि सवाल किस भाषा में लिखा गया है, इस टाइप से एनक्रिप्शन रहेगा। तो बीच में कोई सिस्टम हैंग वगैरह करता है ना, बीच में हैकिंग वगैरह से भी पता नहीं चलेगा, एनक्रिप्शन जो लगा रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्वेश्चन सेट, ठीक है। एंश्योर दैट द क्वेश्चन आइटम आर नॉट डायरेक्टली टेकन फ्रॉम क्वेश्चन पेपर ऑफ एनी अदर एग्जाम ड्यूरिंग लास्ट टू एग्जाम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी सवाल लिए जाएंगे ना, ऐसा सवाल नहीं होना चाहिए कि लास्ट 2 एग्जाम्स में वो सवाल पूछा गया हो, यानी हूबहू रिपीट सवाल की बात हो रही है कि डायरेक्टली आप सवाल वहाँ से नहीं ले सकते हो, प्रीवियस 2 एग्जाम से डायरेक्टली सवाल आप नहीं ले सकते हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके प्रीवियस 2 कौन से, आपके यहाँ पर है एनी अदर एग्जाम, कोई भी अन्य एग्जाम से वहाँ से डायरेक्टली लास्ट के कोई भी 2 एग्जाम हुए ना हाल ही के लास्ट के, तो 2 एग्जाम्स के पेपर यहाँ पर सवाल वो नहीं ले सकते डायरेक्टली। अरेंज फॉर क्रिएशन ऑफ आइटम विद द हेल्प ऑफ डेडिकेटेड पैनल ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, तो सवाल तैयार कौन करेंगे, तो इसके लिए उनका पूरा पैनल रहेगा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का, जो सवाल को क्रिएट करेगा, उनका डिफिकल्टी लेवल भी साथ में टैग करेगा। नेक्स्ट देखेंगे एंश्योर सेकेंड लेवल ऑफ वैलिडेशन ऑफ आइटम क्रिएटेड बाय पैनल ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एंड एंश्योर दैट द क्वेश्चन एंड द ऑप्शंस आर क्लियर एंड अनएम्बिगियस। मतलब ये हुआ जो भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट सवाल तैयार करेंगे तो एक और लेवल पर यहाँ पर पैनल रहने वाला है जो उन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किए गए सवालों को वैलिडेट करेगा और ये इंश्योर करेगा, ये सुनिश्चित करेगा कि उनके द्वारा तैयार सवाल और ऑप्शन बिल्कुल स्पष्ट हो, कोई अस्पष्टता उसमें देखने को नहीं मिले, गलतियां देखने को नहीं मिले। तो 2 लेयर पर यहाँ पर चेकिंग होने वाली उन सवालों की। अब सवाल जो तैयार होंगे ना, उसमें वो टॉपिक वाइज सवाल तैयार कर देंगे और सब्जेक्ट वाइज सवाल तैयार कर देंगे, ताकि जैसे ही रैंडमली सवाल तैयार एक तरीके से पूरा पेपर सेट होता है, उस केस में वहाँ पर रहता है कि इस टॉपिक से इतने सवाल लेने हैं, तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर है वो पिक कर देता है उन सवालों को। क्वेश्चंस वुड बी क्रिएटेड टॉपिक वाइज, डिफिकल्टी लेवल भी, प्रत्येक सवाल का डिफिकल्टी लेवल साथ में उनको देना पड़ेगा। तो उनके लिए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का ये काम रहेगा कि इस सवाल का डिफिकल्टी लेवल कैसा है, ईजी है या फिर जो मॉडरेट है, टफ है। तो इन सभी का डिफिकल्टी लेवल देखते हुए पेपर में ऐसे नहीं कि सारे के सारे टफ सवाल आ जाए, तो वो प्रत्येक सवाल में ऐसे उनका टैग रहता है और वो डिफिकल्टी लेवल है ये वैलिडेट भी किया जाएगा सेकंड पैनल द्वारा। एक बार सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ने देख लिया इसका डिफिकल्टी लेवल इजी है, फिर दूसरा पैनल चेक करेगा कि वास्तव में वो सवाल इजी है तो वैलिडेट करेगा वो। अब पूल ऑफ क्वेश्चंस विल बी क्रिएटेड टॉपिक वाइज, जो बहुत पूल का मतलब है कि बहुत सारे सवाल तैयार होंगे ना, उन पूल में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस रहेंगे और सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस रहेंगे और साथ में टैग रहेगा डिफिकल्टी लेवल का। कंप्लीट सेट ऑफ क्वेश्चंस पेपर वुड बी जनरेटेड फ्रॉम द पूल ऑफ क्वेश्चंस थ्रू ए कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम। तो ये सवाल जो तैयार होंगे ना, ये डायरेक्टली ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति इंडिविजुअल है एक पेपर को तैयार कर रहा है, सबसे पहला सवाल लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा नहीं। सवालों का पूल रहेगा, यानी बहुत सारे हजारों लाखों सवाल वहां पर रहेंगे, तो हजारों सवाल हैं, उन सवालों में से अब कंप्यूटर प्रोग्राम सवालों को पिक करेगा सब्जेक्ट वाइज, जो भी उनको कमांड दिया जाएगा कि भाई इस सब्जेक्ट से ये सवाल इजी ले लेना है और यहाँ पर 2 सवाल डिफिकल्ट ले लेना, तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम से उन पूल में से ये पेपर है वो जनरेट हो जाएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। और फिर आगे से अगर वो पेपर जाएगा ना, वो भी एनक्रिप्टेड रहेगा, वहाँ पर ह्यूमन है, मानव है, और वो देख नहीं सकता प्रोग्राम को, एनक्रिप्ट होकर ही सवाल आगे जाएगा, पता ही नहीं चलेगा किस लैंग्वेज में। एंश्योर दैट द क्वेश्चन पेपर हैव सिमिलर डिफिकल्टी लेवल अक्रॉस वेरी सेट। अब बहुत सारे तैयार सेट किए जाएंगे, उसमें डिफिकल्टी लेवल है वो समान होना चाहिए, कुछ क्वेश्चन ईजी, मॉडरेट, उन सवालों की संख्या एक तरीके से समान होनी चाहिए। क्वेश्चन आर रिक्वायर्ड टू बी सेट इन इंग्लिश, जो क्वेश्चन आपके शुरुआत में सेट होंगे वो इंग्लिश में होंगे, उन सभी इंग्लिश के सवालों को फिर ट्रांसलेट किया जाएगा 14 अन्य लैंग्वेज में जो CN में इंगित थे। ट्रांसलेशन वर्क विल हैव टू बी डन थ्रू ए डेडिकेटेड पैनल ऑफ लैंग्वेज एक्सपर्ट मेंटेनिंग कंप्लीटली कॉन्फिडेंशली। और सवालों का जो ट्रांसलेशन किया जाएगा ना, वो भी अलग अलग भाषा के एक्सपर्ट के द्वारा किया जाएगा और उन सभी को मेंटेनिंग कंप्लीटली कॉन्फिडेंशली, तो वो किसी को पता भी नहीं चले कौन उसको ट्रांसलेट कर रहा है, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा।
नेक्स्ट है सेम मीनिंग एंड सेंस ऑफ क्वेश्चन हैज टू बी रिटेन्ड इन द ट्रांसलेटेड वर्जन एज इन इंग्लिश। इंग्लिश में तो रहेगा ही रहेगा। इंश्योर प्रूफ रीडिंग ऑफ ईच क्वेश्चन की प्रूफ रीडिंग की जाएगी, कोई लैंग्वेज भाषा वगैरह में एरर नहीं है। क्वेश्चन एंड ऑप्शन मस्ट बी रैंडमाइज्ड है। अब ऐसा नहीं कि एक सेट है उसके क्वेश्चन और अलग अलग विद्यार्थियों के पास वो सेट जाता है तो सभी के पास सवाल सेम रहेगा, लेकिन उनके ऑप्शन से वो रैंडमाइज्ड होगा। पहला सवाल किसी के कोई और है और अन्य कैंडिडेट के पहला सवाल कुछ और पूछा गया है, यानी जिसके दूसरा सवाल था किसी के वो 10वां सवाल निकल के आ रहा और ऑप्शन भी अलग अलग है, तो इस टाइप से वो रहता है। सैम्पल सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर मस्ट बी सबमिटेड टू नोडल आरआरबी जो मुंबई है, वहाँ पर एग्जाम का मॉक टेस्ट जो होता है 3 दिन पहले, उससे पहले उनको एक सैम्पल पेपर भेजना पड़ेगा। टाइम फ्रेम फॉर क्वेश्चन सेट डाउनलोडिंग सेल भी यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी उन्होंने कहा कि क्वेश्चन सेट सेल ट्रांसमिट फ्रॉम सेंट्रल सर्वर टू लोकल सर्वर। सेंट्रल सर्वर में सारे क्वेश्चन सेट रहते हैं और वहाँ से फिर जब एग्जाम होता है ना तो उस समय उसे लोकल सर्वर में भेजा जाता है और लोकल सर्वर से वो भेज दिया जाता है कैंडिडेट के टर्मिनल में जहाँ पर कैंडिडेट एग्जाम दे रहा है उस कंप्यूटर में, और वो एनक्रिप्ट होकर आता है। पता ही नहीं चलता है कि किस टाइप से पेपर है, किस लैंग्वेज में है, पूरा एनक्रिप्शन रहेगा। और परफेक्शन ऑफ ए क्वेश्चन शुड बी द हाईएस्ट लेवल। और सवाल की जो परफेक्शन है एकदम रियल सवाल, कोई भी गलती ना हो, लैंग्वेज वगैरह में कोई दिक्कत ना हो। यदि ऐसा पाया जाता है जब कैंडिडेट आंसर की में चैलेंज करता है और देखते हैं कि क्वेश्चन है उसमें एक से अधिक ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन की भाषा गलत है, तो उस केस में पेनल्टी भी यहाँ पर ली जाती है। एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी पर पेनल्टी लगती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सावधानी से। और एनक्रिप्शन सेल है वो जीरो ह्यूमन इंटरवेंशन। और जो एनक्रिप्शन किया जाता है ऐसा नहीं कि ह्यूमन उसको कमांड दे रहा, ह्यूमन प्रोग्राम बना रहा, वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर प्रोग्राम से एनक्रिप्ट होते हैं सवाल। ह्यूमन को भी पता नहीं चलता वो किस लैंग्वेज में है सवाल। सेल्फ रिव्यू बाय कैंडिडेट द ऑब्जेक्शन राइज। अब कैंडिडेट है सवालों के ऑब्जेक्शन राइज करता है एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी, जैसे ही कैंडिडेट जैसे ही अपना ऑब्जेक्शन राइज करता है 10 दिन के भीतर उनको पूरा देखना पड़ेगा। आगे यहाँ पर एक पेज में दे रखा है नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड वेरियस टाइप ऑफ सीबीटी अगेंस्ट सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस एंड सेंट्रलाइज्ड जीडीसी। तो जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी ये सेम एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी लेगी। और साथ ही साथ जो सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस है जिसमें आपके सारे एग्जाम्स आ जाते हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ वगैरह, उन सभी में कितने कैंडिडेट लगभग एग्जाम दे सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट एक्सपेक्टेड टू अपियर इन एग्जाम, जैसे कि इनका पूरा 2 साल का एग्रीमेंट है, उसमें इन्होंने बताया कि 1.6 करोड़ यहाँ पर जो पिछला डाटा देखा था ना, करोड़ों में एग्जाम फॉर्म आए थे ग्रुप डी एनटीपीसी में, उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कहा कि आपकी जो तैयारी होनी चाहिए एक एग्जाम्स के लिए 1.6 करोड़ कैंडिडेट का डाटा मैनेज करने की होनी चाहिए। इतने कैंडिडेट है लगभग, इन्होंने बताए हैं एक्सपेक्टेड डाटा ये। बाकी जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी फाइनल होने वाली है ना वो कौन सी होगी, इसके लिए उन्होंने कुछ क्राइटेरिया सेट किया है कि जो टेक्निकल बिड है उसमें कम से कम द बिडिंग एजेंसी जो यहाँ पर आवेदन करने वाली है उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 3 वर्ष का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करवाने का, 3 साल का इनका अनुभव होना चाहिए। और भी डाटा है बहुत से अलग अलग, आप देखेंगे बहुत बड़ा है यहाँ पर, जिसमें आप देख सकते हो कंप्यूटर कंपनी शुड हैव कंप्लीटेड एट लीस्ट 1 सिंगल सीबीटी वर्क ऑफ RS 70 करोड़। एक सिंगल सीबीटी का कार्य 70 करोड़ का कम से कम सीबीटी एग्जाम्स का कंडक्ट कराया होना चाहिए। और बाकी यहाँ पर प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर 2021, 22, 23, 24 में, 25 में एक सीबीटी ऐसा एग्जाम होना चाहिए जिसमें कम से कम 1 लाख कैंडिडेट है वो भाग लिया हो। और बाकी सॉफ्टवेयर वगैरह इनका पूरा कुछ ये डिटेल में ऐसा जानने से लग रहा है कहीं ना कहीं टीसीएस इतना बड़ा काम कर सकती है जिसमें सवाल भी बना सकती है। एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी एकदम फेयर तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, वेन्यू सेलेक्ट करना, आई थिंक ये टीसीएस को ही जाने वाला है। बाकी अभी सभी के समक्ष ये ओपन है, जिसमें टेक्निकल बिड होगी और फाइनेंशियल बिड होगी तभी तय हो पाएगा। तो यहाँ से मोटे मोटे तौर पर जो आपको जानकारी देनी थी कि जो जितने भी सीएन आने वाले हैं नेक्स्ट वर्ष में उसके लिए एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी एक ही रहने वाली है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। और इनका एक और जो आपने बीच में देखा था वीडियो के बीच में कि सवाल किस प्रकार से तैयार होंगे, जिसमें ये भी बताएं कि लास्ट 2 एग्ज़ाम से हूबहू रिपीटेड सवाल हैं वो नहीं दे सकते हैं। तो बाकी आपको लगता है कि यहाँ से टीसीएस को मिल जाए तो आप प्रीवियस ईयर के लेटेस्ट सेट लगा सकते हो, जिसमें एसएससी के जो भी एग्जाम्स हुए हैं, रेलवे के एग्जाम्स हुए हैं, इस हेतु टेक्स्ट बुक पास प्रो ले लेना, जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे पेपर एक्स्ट्रा फैक्ट साइज सोल्यूशन सहित आपको मिल जाएगा। जो भी लेटेस्ट में एग्जाम हुआ है, चाहे एसएससी का हो चाहे रेलवे का हो, जो टीसीएस करवाया है वो सभी आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी बेहतरीन डील चल रही थी 30 अप्रैल से पहले इसको ओपन कोड से ग्रैब कर लेना। दोबारा ये प्राइस है
हाइक हो जाएगी 449 प्लस हो जाएगी, नेक्स्ट 1 मंथ और इंतज़ार करना पड़ेगा। उसमें भी ये ऐसी डील नहीं आती है, वहाँ पर भी 339 के आसपास प्राइस रहती है ऑफर में। तो ये सबसे लोएस्ट प्राइस है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में। बाय बाय।